नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 9वें पाठ टिकट एल्बम इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। इनका जन्म 30 मई 1931 में कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 2005 में यूएस में हुई। टिकट एल्बम यह कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है। इसमें राजप्पा और नागराजन दो मित्रों के बारे में बताया गया है। तो आइए कहानी के सारांश को पढ़ते हैं। टिकट एल्बम कहानी सुंदरा रामस्वामी जी द्वारा लिखी एक बाल शिक्षाप्रद कहानी है, जिसमें एक राजप्पा नामक लड़के के बारे में बताया गया है। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास एक टिकट एल्बम था। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रहती थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था, पर किसी को छूने नहीं देता था। लड़कियों के द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ा कर दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया। दूसरी तरफ काफ़ी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा की एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता था। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था। उसकी शान घट गई थी। उसने मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट इकट्ठा किया था। वह सुबह से ही टिकट जमा करने वाले लड़कों के पास निकल जाता था और अपने फालतू टिकट देकर उनसे वह टिकट ले लेता था जो उसके पास नहीं होते थे। कनाडा का टिकट लेने के लिए 4 मील पैदल भागा था। एक दिन राजप्पा नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने बताया नागराजन शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर में जाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। रात राजप्पा के पास एक सहपाठी आया, जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। रात भर राजप्पा को नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा शायद पुलिस आई है। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया
कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन बहुत मायूस था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, परंतु राजप्पा बार बार वही बात कर रहा था। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा, तब राजप्पा ने कहा कि यह एल्बम वह उसे कल सुबह दे देगा, क्योंकि वह एल्बम को रात भर देखना चाहता है। राजप्पा नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी के भी सामान को चोरी नहीं करनी चाहिए, अपितु दूसरे के सामान को देखकर कुढ़ना अर्थात जलना भी नहीं चाहिए। तो आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों को जानते हैं। चबेना, चबाने के लिए भुने हुए चने आदि। अगुआ, नेता। पगडंडी, पैदल चलने से बना रास्ता। टीपना, नकल लगाकर लिखना। घुड़की देना, धमकाना। बघारना, अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। कोरस, एक साथ मिलकर गाना। खलना, बुरा लगना। सांकल खटकी, कुंडी की आवाज़ आना। हेकड़ी, अकड़। चेहरा उतरा हुआ होना, निराश होना। खोस लेना, छिपा लेना। टरकाना, खिसका देना। घर घुसा, घर में ही रहने वाला। जमघट, भीड़। एल्बम, फ़ोटो या टिकट संग्रह करने की फाइल। तो इस प्रकार हमने टिकट एल्बम इस पाठ के सारांश और कठिन शब्दों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।